पेड़ों को लगाना अनिवार्य है। अगर ये देश विकास की दौड़ में दौड़ते हुए भी अपने नदियों, जंगल और पहाड़ों को बचा सकते हैं तो भारत क्यों नहीं। मशहूर पर्यावरणविद अल्डो लियोपोल्ड ने कहा था, जब हम जमीन को केवल एक संसाधन समझते हैं जो हमारे लिए बना है तब हम उसका विनाश करते हैं, लेकिन जब हम जमीन को एक समुदाय, कम्युनिटी समझते हैं जिसका हम हिस्सा हैं, तभी हम उसे प्यार और सम्मान दे सकते हैं। पर हमारे देश का नेतृत्व कर रही सरकार हमारी विरासत का सम्मान नहीं करती बल्कि उसका सौदा करती है, तभी तो अरावली को नष्ट करने के लिए ऐसे फैसले लेती है। सरकार नारा देती है, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। यह एक बहुत ही सुंदर और भावुक विचार है, लेकिन सवाल यह है कि जब साहब के कारोबारी दोस्त अरावली के लाखों पेड़ों की बलि चढ़ा देंगे, पहाड़ों को खत्म कर देंगे और जमीन को बंजर कर देंगे, तो हम पेड़ क्या कंक्रीट के फर्श पर लगाएंगे या फिर बिल्डिंगों की छत पर। सरकारें एक पेड़ माँ के नाम लगाने का तो अच्छा दिखावा और ढोंग कर रही, लेकिन दूसरे हाथ में पूरा जंगल उजाड़ रही है। नतीजा यह होता है कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, जहाँ से देश के सारे सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है, वहाँ सरकारों को स्कूलों में ताले लगाने पड़ रहे हैं। दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम के नियम लागू करने पड़ रहे हैं और इन सब की वजह क्या है? कोई महामारी या बीमारी नहीं है बल्कि प्रदूषित हवा। कोटपुतली राजस्थान, यहाँ सबसे बड़ा जन आंदोलन और पहाड़ियों पर शांतिपूर्ण अरावली को बचाने के लिए प्रदर्शन हो रहा है। गुरुग्राम हरियाणा, यहाँ पर्यावरण प्रेमियों ने अरावली को बचाने के लिए विशाल मानव श्रृंखला बनाई है। इसी तरह उदयपुर, जयपुर में भी नागरिक, युवा, महिला और बुजुर्ग धरने पर बैठकर अरावली को बचाने के लिए नारे लगा रहे हैं। अरावली का घटना सिर्फ एक पहाड़ का गिरना नहीं है, यह हमारे फेफड़ों का फेल होना है। फैसला हमें करना है कि क्या हम आने वाली पीढ़ी को वो अरावली देंगे जहाँ भगवान श्री कृष्ण खेलते थे, या वो रेगिस्तान देंगे जहाँ सिर्फ धूल उड़ेगी। मेरा आप सबसे एक अपील है कि आप देश के किसी भी कोने में हो, अगर आप अरावली को बचाने के लिए सोशल मीडिया या ट्विटर किसी भी माध्यम से अपनी बातों को सरकारों तक पहुंचा सकते हैं तो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने आसपास के प्राकृतिक माहौल को सुरक्षित रखें, पेड़ पौधे लगाएं और पेड़ पौधों का अपने शरीर की तरह सेवा करें। जय हिंद।